नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आरओ एआरओ निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे। जिन लोगों ने निबंध देखा है, पढ़ा है, समझा है, उनको तो पता है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, हम एक निबंध सीरीज चला रहे हैं जो पीएससी और यूपीएससी इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हम वो टॉपिक उठाते हैं जो हमारे निबंध परीक्षा में आ सकते हैं। पूरा निबंध हम यहाँ पर प्रारूप समझते हैं, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष तक एक एक चीज समझ के चलते हैं। इससे लाभ हमें ये मिलने वाला है, जब हम परीक्षा में निबंध लिखेंगे तो हमारे पास काफी शब्द होंगे। निबंध पूरी एक शब्द रचना ही होती है। जब हमारे पास शब्द ज़्यादा होंगे तो हम कम समय में आसानी से उनको लिख सकते हैं। प्रैक्टिस भी जब हम करेंगे तो हमारे पास शब्दों का एक संकलन होगा, फिर हम उनको पिरो लेंगे। कई बार लोग क्या कहते हैं कि हमारे दिमाग में था लेकिन हम लिख नहीं पाए, या तो उनमें समय की थोड़ी समस्या हो जाती है, या फिर वो पहले से प्रैक्टिस इतनी नहीं करते हैं या इतने निबंध नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है कि हो जाएगा और इस वजह से वो वहाँ परीक्षा में कई बार नहीं लिख पाते हैं। इसलिए, और यदि आप लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों को ये बना रहता है कि कौन निबंध परीक्षा में पढ़ता है, क्या होता है, अरे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। निबंध पढ़ा जाता है, आपकी राइटिंग भी देखी जाती है, आप उसमें कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी देखा जाता है। हम यहाँ पर करंट अफेयर से लेके भी चीज़ें चलते हैं कि उसके संबंध में करंट अफेयर क्या है, या अभी आजकल में उसके संबंध में खबरों में क्या है, जिससे हमारा निबंध और प्रभावशाली बनता है। आज का जो हमारा टॉपिक है आरओ के लिए खास रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक जिला एक उत्पाद योजना। सबसे पहले हम टॉपिक को, जो भी टॉपिक उठाएंगे निबंध में, उसके बारे में हमें मान लेते हैं 70% चीज़ें आनी चाहिए। उनमें फैक्ट भी होने चाहिए जो हमें आते हैं, उनमें हमें डाटा भी उसका आना चाहिए, उनमें हमें शब्द रचना भी आनी चाहिए, तब हमें एक टॉपिक उठाना है। ये एक योजना है। वैसे तो निबंध ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थितियों से या आर्थिक समीक्षा से लिया गया है। करंट सिनेरियो भी इसको मान सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की योजनाओं से भी इसको मान सकते हैं। समझते हैं धीरे धीरे कि क्या है। पूरा हम विस्तार से आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको पूरा निबंध एक साथ में याद हो जाए। यहीं पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि श्रृंखला के आने वाले सारे निबंधों को आप पा सकें, पढ़ सकें और आप आसानी से उसको लिख सकें। प्रस्तावना। सबसे पहले हम किसी भी निबंध में प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना के बाद हम उसमें मुख्य भाग लिखते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष या उपसंहार लिखते हैं। निबंध की प्रस्तावना में हम जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक से संबंधित थोड़ा चीज़ें लिखते हैं। मान लेते हैं 150 से 200 शब्द, या फिर 100 से 125 शब्द। इतना हम प्रस्तावना में लिखते हैं, जो कि एक भूमिका जैसी चीज़ बताता है। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ की हर राज्य, हर जिला और हर क्षेत्र की अपनी पहचान रखता है। कहीं पर विशेष हस्तशिल्प मिलता है तो कहीं खास खाद्य उत्पाद। कोई क्षेत्र पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है तो कोई कृषि आधारित उत्पादों के लिए। लेकिन लंबे समय तक इन उत्पादों और कौशल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिल पाई। परिणाम स्वरूप स्थानीय कारीगर और किसान अपनी जीविका को स्थिर नहीं कर पाए। इसी समस्या के समाधान के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ओडीओपी भी इसको कहते हैं, शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य हर जिले के विशेष उत्पाद को बढ़ावा देना, उसका ब्रांडिंग और विपणन करना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत और रोजगार के अवसर भी बढ़ें। यहाँ तक तो हमने प्रस्तावना लिखा। इसमें हमने एक पैराग्राफ में लिखा कि हमारा देश कैसा है इस संदर्भ में, फिर हमने लिखा इस योजना में क्या है। अब हम लिखते हैं मुख्य भाग। मुख्य भाग हम हेडिंग नहीं डालते हैं, बस ये हम ही जान रहे होते हैं कि अब हम मुख्य भाग लिखना शुरू कर दिए हैं। एक जिला एक योजना की परिभाषा। एक जिला एक उत्पाद योजना का मूल विचार है कि प्रत्येक जिले को उसकी विशेष पहचान दिलाई जाए। हर जिले का एक ऐसा उत्पाद चुना जाए जो वहां पर सबसे अधिक उत्पादित होता है या जिसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक महत्व है। इस उत्पाद के उत्पादन, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, विपणन, निर्यात तक में सरकार सहयोग देती है। थोड़ा हम इतिहास पर ध्यान देते हैं। योजना की शुरुआत और इतिहास।
उत्तर प्रदेश इस योजना का जन्म स्थान माना जाता है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश में लागू किया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश की है इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाया कि राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग शिल्प और उत्पाद प्रचलित हैं, जैसे भदोही कालीन, बनारस की साड़ी, आगरा का जूता, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, लखनऊ की चिकनकारी इत्यादि। बाद में केंद्र सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया और वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसे जोड़ा। अब यह योजना पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन चुकी है और निर्यात बढ़ाने, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन देने और स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने में सहायक है। योजना के उद्देश्य क्या हैं? यह देखिए, जब कोई भी योजना आती है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, यानी हर जिले का पारंपरिक या विशेष उत्पाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच सके। रोजगार सृजन, यानी स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। हुनर को संरक्षण, यानी परंपरागत कारीगरी और कौशल को बचाना और नई पीढ़ी से इससे जोड़ना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, यानी छोटे किसानों और कारीगरों की आय में वृद्धि करना। निर्यात को बढ़ावा, यानी मेक इन इंडिया और निर्यात उन्मुख उत्पादन को प्रोत्साहन देना। महिला सशक्तिकरण, यानी हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिलाओं को अवसर मिलना। ब्रांडिंग और मार्केटिंग, यानी उत्पाद की पैकेजिंग, डिजाइनिंग और ब्रांडिंग के जरिए उसे वैश्विक पहचान दिलाना रहता है। आप केवल सुनते जाइएगा। देखिए, अगर इसमें से 60% चीजें भी आपके दिमाग में पड़ गई ना, तो आप बढ़िया निबंध लिख ले जाओगे, मुझसे बढ़िया आप लिख लोगे। योजना की मुख्य विशेषताएं: जिलेवार उत्पाद की पहचान, हर जिले के लिए अलग अलग उत्पाद चुना गया है। वित्तीय सहयोग, यानी सरकार द्वारा ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्लस्टर आधारित विकास, यानी एक ही प्रकार के उद्योग कारीगरों को समूह में विकसित करना। तकनीकी सहयोग, यानी डिजाइन, पैकेजिंग और ई कॉमर्स के जरिए बाजार से जोड़ना। भौगोलिक संकेतक, यानी जीआई टैग, उत्पादों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास। प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट, युवाओं और कारीगरों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित करना। प्रमुख उत्पादों के उदाहरण क्या हैं? जैसे भारत के विभिन्न जिलों के कई ओटीओपी योजना के अंतर्गत उत्पाद आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से क्या है, वाराणसी यानी बनारसी साड़ी और सिल्क, भदोही का कालीन, आगरा चमड़े के जूते, लखनऊ चिकनकारी, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी, मध्य प्रदेश छतरपुर की बीड़ी, खजुराहो का पाषाण शिल्प और धार का बाग प्रिंट। फिर बिहार से देखते हैं, मधुबनी की मधुबनी पेंटिंग, गया की तिलकुट, भागलपुर का रेशम। राजस्थान से जयपुर का नीला पाटरी, जोधपुर का फर्नीचर, बाड़मेर का अजरक प्रिंट। केरल का कोट्टायम मसाले, अल्लेपी कोयर उत्पाद। कश्मीर से श्रीनगर से पश्मीना शाल और अनंतनाग से सेब मशहूर हैं। योजना का महत्व, यानी स्थानीय से वैश्विक पहचान, गांव और जिले स्तर के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। आर्थिक विकास, यानी छोटे कारीगरों और किसानों की आमदनी का बढ़ना। परंपरागत कला का संरक्षण, यानी विलुप्त हो रही कलाओं को नया जीवन देना। ग्रामीण पलायन रोकना, लोग स्थानीय स्तर पर रोजगार पा सकें। निर्यात क्षमता में वृद्धि, यानी विदेशी बाजार में भारतीय उत्पाद की मांग को बढ़ाना। चुनौतियां क्या हैं इस योजना को लागू करने में? मार्केटिंग और ब्रांडिंग की कमी, यानी कई उत्पादों को अभी तक सही बाजार नहीं मिल पाया है। तकनीकी पिछड़ापन, कारीगर आधुनिक मशीनों और तकनीक से वंचित हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, यानी उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल सुलभ नहीं है। वित्तीय संकट, यानी छोटे उद्योगों को ऋण और पूंजी की कमी रहती है। नकल और गुणवत्ता की समस्या, यानी नकली उत्पाद से असली उत्पाद की पहचान कमजोर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, क्या चीन, बांग्लादेश जैसे देशों में मुकाबला करना थोड़ा बाहर इसका कठिन हो जाता है। समाधान और सुधार के उपाय क्या हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, यानी ई कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग से कारीगरों को जोड़ना। स्टार्टअप और एमएसएमई को सहयोग, यानी वित्तीय सहायता और ऋण सुविधा देना। जीआई टैग और ब्रांडिंग, यानी उत्पादों की कानूनी पहचान सुनिश्चित करना। डिजाइनिंग और पैकेजिंग में सुधार, यानी आधुनिक और आकर्षक पैकिंग पर ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, यानी विदेशी मेलों में इन उत्पादों को
प्रदर्शित करना, प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट सेंटर यानी युवाओं को नए कौशल में प्रशिक्षित करना, नवाचार को बढ़ावा यानी पारंपरिक उत्पादों में आधुनिकता का समावेश। एक जिला एक उत्पाद और आत्मनिर्भर भारत, इसको थोड़ा हम इसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की तो ओडीओपी योजना को उसकी आधारशिला बताया गया। ओडीओपी के जरिए छोटे उद्योगों, ग्रामीण उद्यमियों और कारीगर सशक्त हो रहे हैं। इससे न केवल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि भारत की पहचान भी वैश्विक मंच पर हो रही है। अब हमारा ये मुख्य भाग खत्म होता है तो हम निष्कर्ष देखेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना केवल एक आर्थिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को संजोने का प्रयास है। यह योजना उस सोच का प्रतीक है जो स्थानीय को वैश्विक बनाने में विश्वास रखती है। यदि इसे मजबूती से लागू किया जाए तो यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की राजधानी बना देगा। मैंने पहले भी बताया है कि अपना जो निबंध का अंत होगा वो हमेशा सुखद होगा, यानी फ्यूचर टेंस में होगा, यानी भविष्य की ओर देखता हुआ होगा। आज जरूरत है कि सरकार, निजी क्षेत्र और युवा और कारीगर मिलकर इस योजना को सफल बनाएं ताकि आने वाले वर्षों में एक जिला एक उत्पाद भारत की पहचान बन सके। यह निबंध हमारा लगभग 2000 शब्दों का है। आपको या तो 600 शब्द का लिखना रहेगा या 1000 शब्द का लिखना रहेगा। क्या इसमें से आप इतने शब्द नहीं निकाल पाओगे? मुझे उम्मीद है कि आप और अच्छा निबंध लिखोगे। बस आप क्या करना, इसको 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अपने शब्दों में लिख के प्रैक्टिस करना। एक तो आपका समय प्रबंधन बनेगा कि कितनी देर में आप लिख पा रहे हो। जैसे आपने इसको पढ़ा, जब हमने इसको पढ़ाया तो इसमें हमें 12 मिनट का मान लेते हैं समय लगा, तो आप इसको लिखोगे तो पहले हो सकता है आपको 15 मिनट लग जाए, फिर कम होते होते 12 मिनट लगे, फिर 10 मिनट लगे। यानी टाइम मैनेजमेंट भी तो भाई हमें देखना रहेगा ना, और उतने कम टाइम में कितना अच्छा हम लिख पाएंगे ये भी हमारे लिए ज़रूरी होगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में क्या करना है, यदि आपको लगता है कि कोई निबंध के बारे में आपको पूछना है या कोई निबंध आपको चाहिए रहे तो हमें कमेंट कर देना, हम उस टॉपिक पर निबंध बना देंगे, आपको पढ़ा देंगे, मतलब समझा देंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फायदा आपका ही है। कितने कितने पैसे दे के देखो आप लोग सीखते हो, कुछ छिपा नहीं है बाहर क्या क्या होता है, और मैं पूरा फ्री में समझाऊंगा। इतना वो लोग समझाते भी नहीं, 2 टॉपिक दे देते हैं फिर कहते हैं अपना लिखो। कुल मिला के हमारा प्रयास यही है कि आरओ मेंस में आपको निबंध के मामले में कहीं पीछे न रहना पड़े। यूपी जीके भी हम करा रहे हैं, वन लाइनर भी हम करा रहे हैं। धीरे धीरे हम आपका सारा सिलेबस पूरा करा देंगे। मिलते हैं अगले निबंध पे। धन्यवाद।